नवजात बच्चे को गोद में उठाकर नंदगांव पहुंचाने की सोच। युगों बीत गए अंधेरे कमरे में रहते रहते, हजारों प्रश्न पैरों की बेड़ी बनकर रोक रहे हैं, पर उस पिता ने एक झटके में सारी बेड़ियों को तोड़ा। बंदी गृह के तालों के टूटने से अधिक कठिन उस भय का टूटना था जो बरसों से एक दुष्ट की कैद में पड़े पड़े अपने सामने अपने 6 पुत्रों की बलि देख चुके पति पत्नी के हृदय में अस्थायी रूप से बसा। सोचिए ना, कितना कठिन रहा होगा। नवजात बच्चे को गोद में उठाकर नंदगांव पहुंचाने की सोच भी लेना। कहीं किसी सैनिक की नींद खुल गई तो? अरे युगों बीत गए अंधेरे कमरे में रहते रहते, कहीं नंदगांव की राह भूल गए तो? हजारों प्रश्न पैरों की बेड़ी बनकर रोक रहे होंगे, पर उस पिता ने एक झटके में सारी बेड़ियों को तोड़ा और निकल पड़े। भादों के भयावह मेघ बरस रहे थे। कुछ क्षण पहले जन्मा बालक उस भयानक बारिश में भीग रहा था और पिता उसे शीश पर उठाए भागे जा रहे थे। कौन पिता अपने नवजात को भादों की बरसात में लगातार भिगोने की सोच नहीं पाएगा जी? पर उन्होंने इस भय को भी ठोकर मारी और दौड़ते रहे। राह में यमुना मिली, अपने प्रचंड वेग से बहती यमुना, भादों के महीने में बढ़ी आई यमुना। उसमें अकेले उतरने की सोच कर भी कांप जाए आदमी। फिर अपने नवजात बालक को लेकर ऊपर से अंधेरी रात, सांप, घड़ियाल, मगरमच्छ, उन्होंने इस भय को भी ठोकर मारी और उतर गए। जल बढ़ता जा रहा था, कमर से बढ़कर पेट तक, पेट से बढ़कर छाती तक, छाती से गर्दन तक। साक्षात मृत्यु के मुख में घुसे थे वसुदेव जी। रुक जाएं, लौट पड़े, किसी दूसरे गांव में पहुंचा दें, मन में ऐसे भाव भी आ सकते थे ना, पर वे रुके नहीं। वह जो माथे पर बालक था, जिसे बचाने के लिए भाग रहे थे, उसी का भरोसा भी था। सोचिए तो, जिसके प्राण बचाने के लिए यमुना में कूद पड़े हैं, उसी से उम्मीद है कि प्राण बचा लेगा। कितना विरोधाभास है ना। पर जीवन में ऐसा भी होता है और खूब होता है। याद रखिए, धर्म जब सूप में पड़े उस नवजात बालक की तरह शक्तिहीन दिखे, तब भी उस पर भरोसा बनाए रखना है। वह शक्तिहीन दिखता भर है, होता नहीं है। हाँ, तो वे यमुना जी को पार कर गए। भागते भागते मित्र के गांव पहुंचे, उनके घर पहुंचे, अपने बालक को वहां रखा और उनकी कन्या को लेकर लौट आए। फिर उसी बंदी गृह में, उसी अंधेरी कोठरी में, उसी दैत्य के अधिकार में, उस दिन के 83 वर्ष बाद, उस समर भूमि में जहां संसार के समस्त योद्धा अपने सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, वे सबके मध्य निहत्थे खड़े होकर कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ जाओ अर्जुन, इसी में संसार की भलाई है। वे कहते केवल अर्जुन से हैं, पर संदेश समस्त योद्धाओं के लिए है। मेरी शरण में आ जाओ, तभी बचोगे, अन्यथा नाश हो जाएगा सबका। अब इस कथा को मानवीय दृष्टि से देखिए। महाभारत के धर्म क्षेत्र में खड़े हो, संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के देवत्व में उस भयभीत पिता का भी योगदान है, जिन्होंने उस भयानक रात्रि में भय के बंधन को तोड़ते हुए लहराती यमुना में उतरने का निर्णय लिया। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से अधिक मोटिवेशन कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। कृष्ण यूं ही नहीं मिलते। मृत्यु की आंखों में आंख डालकर यमुना में उतरने का निर्णय लेना पड़ता है मित्र। उनके ऊपर भरोसा करके भय को मारिए, वे यही हैं। यह उन्हीं का देश है और हम उन्हीं की संतान हैं। वे हमें कभी छोड़ ही नहीं सकते। आज के समय में जो लोग धर्म लिखते हैं, उसमें सर्वाधिक पढ़े जाने वाले
सर्वेश तिवारी श्रीमुख भैया का लेख दिखा, पढ़ने की इच्छा हुई। राधे राधे।